नहीं करेंगे। बड़े दलों से अलायंस समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का फैसला है, छोटे दलों को साथ लेने का काम करेंगे। ये आप कह रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे तो नहीं कि अगर जैसे डीएमके और कांग्रेस का अलायंस हो गया तमिलनाडु में कि डीएमके ने कांग्रेस को बहुत कम सीटें दी थी लेकिन दे दी, कहीं पर्दे के पीछे आप इसी तरह के अलायंस पे काम तो नहीं कर रहे हैं? इस तरह का कोई अलायंस में बातचीत नहीं है, लेकिन छोटे दलों को साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो कांग्रेस को आप छोटा दल मानते हैं कि बड़ा दल मानते हैं? उत्तर प्रदेश में तो छोटा दल है, तो हो सकता है उससे मतलब फिर यही हुआ कि छोटे दल से हो सकता है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जिन पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं बड़े दल, उनसे हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा। अलायंस पार्टनर में राहुल गांधी बेहतर थे या मायावती? मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। क्यों? वो बात खत्म हो चुकी है, अब चुनाव अगला है। तो अभी आपका अलायंस किस किस से हो सकता है? जितनी आप किस किस से? समाजवादी पार्टी का पहले से अलायंस आरएलडी के साथ है। हाँ। समाजवादी पार्टी का पहले से अलायंस महान दल से है। समाजवादी पार्टी के साथ संजय चौहान जी का दल है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और दलों को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जैसे अभी वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण आए थे, वो कह रहे थे कि बड़ी पार्टी को बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं जिताऊं ना जिताऊं मैं हरा भी सकता हूं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो जुड़ जाएं तो आपकी साइकिल को विक्ट्री लाइन के पार पहुंचा देंगे वो। तो जो अभी इस प्रोग्राम में कुछ तय नहीं हो सकता। आप क्या सोच रहे हैं यही बता दीजिए। ये भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बीजेपी के लोग जान जाएंगे। ये बीजेपी के लोग बहुत होशियार लोग हैं। आप चिंतित हैं अपने फोन को लेके कि कहीं फोन के अंदर तो नहीं कोई बैठा है? नहीं, वो जासूसी, सोचिए एक पार्टी जिस पे इतना भरोसा किया वो जासूसी कर रही है। क्या जरूरत है जासूसी की? चलो विपक्ष की जासूसी कर लो, अपने नेताओं की जासूसी कर लो। क्या अपने नेताओं की जासूसी नहीं की जा रही उसके माध्यम से? कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए। और दुनिया में जिसने जासूसी की उसकी सरकार गई है। ये तो कहते हैं हमने की ही नहीं, हमारा है ही नहीं, नॉन इशू। वो स्वीकार कभी नहीं करेंगे। नहीं, वो महंगाई भी स्वीकार नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज ये सवाल है कि नौजवान को नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ अखिलेश जी तय करके आए हैं कि अपना मेरा ये एजेंडा है, जो भी सवाल है मैं तो अपने ही एजेंडे पे रहूँगा। जब सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप जो नई पार्टी बनी है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, क्या आप उससे अलायंस करने को तैयार हैं और आप कितनी सीटें उनके लिए एडजस्ट कर सकते हैं? अभी जिन दलों से बातचीत हो रही है, जब तक कोई बात फाइनल न हो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर बातचीत इनसे चल रही है, बहुत सारे दलों से बातचीत हो रही है। और पॉलिटिक्स है, बातचीत तो होगी, स्वाभाविक है। शिवपाल जी आए थे शाम में, उनसे पूछा गया कि क्या आप अखिलेश की मदद, इतना गोल मटोल जलेबी टाइप का जवाब दिया, मुझे समझ ही में नहीं आया कि वो आपके साथ हैं, आपके खिलाफ हैं, क्या करेंगे? आपको अब तक समझ में आया क्या करेंगे वो? इसका मतलब ये है कि आपने सवाल पूछ लिया उनसे, जवाब समझ में नहीं आया, इसका मतलब मदद कर रहे हैं वो। अब आप कहीं इसी कंफ्यूजन में ना मारे जाए ना कि आपको लग रहा है वो मदद कर रहे हैं, असल में वो कर नहीं रहे। क्योंकि उसके अगले ही सवाल के जवाब में उन्होंने बोला कि मेरे 100 कैंडिडेट रहेंगे, पार्टी मेरी अलग रहेगी 100 कैंडिडेट। तो फिर समझ में नहीं आया कि अगर 100 कैंडिडेट उनके रहेंगे तो आपके कितने रहेंगे? देखिए, उनसे उनके दल, उनका भी एक दल है। हाँ। और उनके लिए जसवंत नगर सीट छोड़ दी। उनके साथी जो समीकरण के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अगर ठीक होंगे तो विचार किया जाएगा। सरकार बनाए, सम्मान पाएं। पोस्ट अलायंस कि पहले? नहीं, पहले। कितनी सीटें दे देंगे आप उनको? सीट का नहीं बताएंगे, जो परिस्थितियों के हिसाब से उनके कैंडिडेट होंगे तो विचार कर लिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि संगठन के लिहाज से अखिलेश को शिवपाल जैसा एक स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए, कि अगर वो रहते तो अखिलेश जी युवा हैं, प्रचार करते, अच्छा बोलते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें एक शिवपाल यादव जैसा एक शख्स है। आप मानते हैं इस तरह? नहीं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन के जो एक्सपर्ट हैं, चुनाव जिताते हैं, वैसा एक एक्सपर्ट चाहिए आपको। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि पार्टी का कैडर काम कर रहा है, जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है। और चुनाव आएगा, देखिएगा आप कि जनता खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो लागू जनता को दिखाया था, आज वो कूड़ेदान में फेंक चुके हैं। आपने चुनाव जिताने वाले एक्सपर्ट्स की बात की, तो क्या आपकी प्रशांत किशोर से बातचीत हो? वही तो मैंने कहा, आप चाचा की बात करें पर्दे के पीछे, आपने उनकी क्यों नहीं बात की, प्रशांत किशोर की? आप ही कर रहे हैं बात। तो मैंने नाम नहीं लिया। मैं ले रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने पीके को न्योता दिया है कि आओ, जिस तरह से आपने ममता बनर्जी की मदद की, जगन रेड्डी अभी की मदद? किसी को न्योता नहीं दिया मैंने। पर आगे दे सकते हैं?
पिछली बार हमारे साथ थे, 2017 में कांग्रेस के साथ थे। वो वही उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब जैसे वर्ल्ड कप जिताने वाले वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कोच हैं, आपके साथ रहे, आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, पर मैं नहीं समझा, मैं नहीं। आप क्या उनसे मदद चाहेंगे? आप चाहेंगे कि अभी उस पर कोई फैसला नहीं है। ना हाँ ना ना, समाजवादी पार्टी अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ने जाएगी। पर वो खिड़की अभी खुली है कि हो सकता है कि उससे खिड़की से एंट्री हो जाए पीके की। समाजवादी पार्टी का संगठन और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर अपनी ताकत से काम करेगा और जिताएगा पार्टी को। अच्छा, ये बताएं कि आपने पिछले 4.5 साल में, क्योंकि आपको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला, तब आपकी राजनीतिक पारी एक तरीके से गियर में आ रही थी। ये जो उस वक्त में आप विपक्ष में बैठे थे, आपने चीफ मिनिस्टर के काल का आप स्मरण करते हैं, आपको क्या समझा कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया? दोबारा मौका मिलेगा तो आप CM 2.0 में फ़र्क क्या होगा फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में? मैं जब विपक्ष में हूँ तो मैं सोचता हूँ ये सरकार कर क्या रही है। समाजवादियों के काम का ही उद्घाटन कर रही है, समाजवादी पार्टी के काम हुए हैं उन्हीं का फीता काट रही है। और समाजवादियों को अगर मौका मिला तो जिस तरीके से उन्होंने तो बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया है पुलिस का, डायल 100, इससे बेहतर काम करके समाजवादी पार्टी काम करके दिखाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया समाजवादी पार्टी ने, एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पलरी वर्क है। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड टाइम में बना। इसी तरह जो समाजवादी पार्टी ने डिजिटल डिवाइड खत्म किया और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किए, आज जो मेडिकल कॉलेजेस बने जिसमें मुख्यमंत्री जी कोरोना टाइम में गए थे, वो सब समाजवादी पार्टी के थे। जो समाजवादी सरकार में बने थे मेडिकल कॉलेजेस, उसी में गए। जिस तरह का बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बढ़ा, जितने भी थर्मल प्लांट से, सोलर प्लांट से, उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में बिजली है। जितना डिस्ट्रीब्यूशन में काम हुआ, जितना ट्रांसमिशन में लाइन में हुआ, एक एग्जाम्पलरी वर्क हुआ समाजवादी सरकार में। तो इस तरह का काम है जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकता है। मंडियां बन रही थी, वो मंडियां बंद कर दी, 3 काले कानून ले आए, मंडियां बंद, मंडियों को कोई काम नहीं हो रहा। आखिरकार किसान जाए कहाँ, मिलेगा कहाँ उसको? कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर MSP सरकार दिला पाएगी? सरकार तो बाजार के ऊपर छोड़ दिया। सरकार तो कह रही है ना कि जो सरकार की खरीद है अनाज की वो भी बढ़ गई है, जिस कीमत पर अनाज को खरीदा जा रहा है वो भी बढ़ गई। और उन्होंने सरकारी आंकड़े दिए हैं इसको साबित करने के लिए। फार्म बिल आने से पहले और बाद में किसानों को पहले से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। सरकार केवल कागज़ पे आंकड़े दिखा रही है, ज़मीन पर नहीं खरीद हुई। न गेहूँ खरीद हुई, अभी भी गन्ने का बकाया है। सरकार तो कहती है हमने इतना भुगतान कर दिया, लेकिन सरकार कभी स्वीकार नहीं करती कि अभी बकाया है किसान का। बिजली की दरें महंगी कर दी, सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती है? धान की जो कीमत मिलनी चाहिए थी पिछली फसल की, क्या सरकार ने दे पाए? वो कागज़ पे तो ठीक है हिसाब किताब उनका, लेकिन ज़मीन पर किसान को नहीं मिला। और फिर ये तो आय दोगुनी कर रहे थे। किस फसल की आय दोगुनी होगी किसान की? क्या सहूलियत मिली है किसान को? पर क्या आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कोविड के बाद नाराज़गी थी या फिर कृषि कानून को लेकर किसानों की जो नाराज़गी थी, जब तक चुनाव आएगा, अगर फरवरी में चुनाव होता है, तब तक बीजेपी नाराज़गी को कंट्रोल कर लेगी? और जो पंचायत के चुनाव में हमने नतीजा देखा जो कि आपके पार्टी के कैंडिडेट्स के पक्ष में था काफ़ी हद तक, उतनी नाराज़गी तब तक नहीं होगी क्योंकि नाराज़गी खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता इंतज़ार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। ये नाराज़गी नहीं खत्म होगी क्योंकि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम सरकार ने किया है। आंकड़े कुछ भी बता रहे हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या लोग भूल जाएंगे? माँ गंगा को कहा कि हम साफ कर देंगे, कितनी लाशें दिखाई दी। बिहार में जो लाशें थी सब उत्तर प्रदेश की बह के गई थी। क्या गंगा साफ हो गई? क्या यमुना नदी की सफाई कर दी? पानी पीने का जो इंतज़ाम करना था, क्या पानी पीने का इंतज़ाम कर दिया? क्या सरकार के पास जवाब है इस बात का? आज कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है यूपी। इतना अन्याय। गैंगस्टर डरते हैं उत्तर प्रदेश में आने से, उनको मालूम है कि योगी जी ऊपर पहुंचा सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में गैंगस्टर है, गुंडा है, माफिया है, उसका कुछ नहीं होना। मैं तो कहता हूं ना, टॉप 10 सूची जो हो वो जारी करें, क्यों नहीं करते हैं? टॉप 10 क्यों नहीं सूची जारी करते हैं ये सरकार? क्या जिला पंचायत के चुनाव में नहीं देखा कितना अपमानित हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के लोग? कितने अपमानित हुए? क्या आप मानते हैं कि 2022 का चुनाव एक तरीके से राष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए एक सेमीफाइनल है, कि आपकी लड़ाई ही तय करेगी
कि इसके बाद 2024 के आम चुनावों से पहले देश की राजनीति किस दिशा में बढ़ती है? इसीलिए आप देखेंगे देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार होगी तो उन्हें राहत मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं दोनों सरकारों ने क्या मदद की है किसानों की। आप 500 रुपये महीना दे रहे हैं किसान सम्मान राशि, लेकिन किसान की आय क्या बढ़ी है? आपने भरोसा दिलाया कि इन्वेस्टमेंट मीट होगी, बड़े बड़े आयोजन किए, पैसा खर्च किया उन पर, विज्ञापनों में आप पैसा खर्च करने में नंबर 1 हैं। आपने आखिरकार ज़मीन पर क्या उतारा है? 4 लाख करोड़ के 4,60,000 करोड़ के MOU साइन हुए, ज़मीन पे क्या उतरा? वही समाजवादी सरकार में जो काम हुए वो गिना देते हैं कि सैमसंग हम लेके आए हैं। क्या फाइल नहीं देखी, कागज़ नहीं देखा किसकी सरकार में ये काम हुआ है? जो समाजवादी सरकार में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी लाई गई थी, उसके तहत तमाम मोबाइल कंपनियों ने यहाँ पर ज़मीन ली थी, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। आपने क्या काम किया? आपकी किस पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आया है जो आपने बजट में पैसा रखा हो? आपने बजट में कुछ पैसा नहीं रखा क्योंकि आपको पता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो उनको क्या हम देंगे। आपने सोलर में करवा लिया, न जाने कितने MOU किए सोलर इलेक्ट्रिसिटी में, कितना इन्वेस्टमेंट आया सोलर एनर्जी में। आपने कहा डेयरी का प्रोडक्ट, डेयरी हम बढ़ाएंगे। समाजवादी सरकार में डेयरी प्लांट लगे, यहाँ पर 2 अमूल के प्लांट लगे, एक मदर डेयरी का लगा, 15 लाख पर डे प्रोक्योरमेंट मिल्क का हुआ। लेकिन मिल्क कहाँ से आ रहा है? अमूल में मिल्क आ रहा है गुजरात से। क्या हमारे किसानों का मिल्क नहीं खरीद सकते? ये आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से 1 मिनट बाहर निकलते हैं और नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो अभी जो कोशिश ये चल रही है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं। राहुल गांधी ने सबको नाश्ते पे बुलाया, साथ ही साथ हमने देखा कि ममता बनर्जी दिल्ली आई। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां लामबंद होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ें। आपको लग रहा है कि इस तरह के फॉर्मूले को आप भी अपना बल देना चाहें? देखिए, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, फ्लोर की पॉलिटिक्स है। फ्लोर पे जिन इश्यूज़ पे बात करनी है वो पॉलिटिक्स है। तो फ्लोर पे कई बार दलों को साथ लाया जाता है क्योंकि उन मुद्दों पे बहस होनी है। सरकार तैयार नहीं है, सरकार स्वीकार नहीं कर रही किसी बात को लेकर के। लेकिन जो ज़मीन की पॉलिटिक्स है वो अलग है। आने वाले समय में किस तरह से गठबंधन बनेगा वो अलग है। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाए। 400 सीटें, 400। अखिलेश जी थोड़ा तो ठीक ठीक लगा लेते। अच्छा, ये सवाल हमसे कर रहे हो आप? बीजेपी ने कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बीजेपी से सवाल क्यों नहीं कर रहे आप? उनसे भी तो हो रहे हैं सवाल। बीजेपी ने कहा हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन में सवाल क्यों नहीं किया आपने? हमारी 400 सीटें हम जीत जाएंगे, उस पर सवाल कर रहे हो आप? नहीं, क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना देंगे, आप उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप होंगे, सारे सवाल होंगे उनसे। आप उनसे पूछिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब होगी उत्तर प्रदेश की? होंगे सर, होंगे सवाल, तमाम तरह के सवाल होंगे। आप 400 ऐसे क्यूटो कब बनेगा? बनारस बन रहा है। काशी विश्वनाथ का जो पूरा परिसर है वो तो आहिस्ता आहिस्ता क्यूटो और वो कॉरिडोर जो पास हुआ था समाजवादी पार्टी की कैबिनेट में पास हुआ था। बस काम तो अब हो रहा है सर, ये तो आप मानेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि समाजवादी लोग काम रोकते थे। गंगा साफ क्यों नहीं हुई? गंगा माँ के लिए कहा गया गंगा साफ हो जाएंगी। यमुना कितनी गंदी है? तो वो कहेंगे ना, थोड़ा टाइम तो दीजिए। सारा कितना टाइम चाहिए आपको? वो कहना अगली बार आएंगे, बना देंगे। दिल्ली सरकार के, यूपी के 4.5 साल। और जो सबसे बेहतरीन काम हुआ था आपके इसी जगह के बगल में गोमती रिवर फ्रंट, उससे नाराजगी आपको? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने बहुत भ्रष्टाचार किया, आगे बड़े बड़े फुहारे लेके आए, बहुत पैसा कमाया आपने। तो हमने समाजवादियों ने एक मॉल बनाया था यहाँ पर, बहुत अच्छा। सरकार आती 3 महीने में बेच दिया आपने उसको। 1000 करोड़ की चीज 450 करोड़ में बेच दी। क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि करप्शन हुआ है इसमें, और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। हम नहीं कह रहे ये बात, तो उसमें जांच नहीं होगी क्या? और रिवर फ्रंट में जांच कर रहे हैं आप। ये सबसे अच्छा काम हुआ। और जो पब्लिक मनी का वेस्टेज है उसकी जांच नहीं होगी क्या? कल उसकी भी जांच होगी कि जिन लोगों ने
रिवर फ्रंट को बर्बाद किया है और पब्लिक मनी को बर्बाद किया है, उनकी भी जांच होगी कि आखिरकार पब्लिक मनी का बर्बादी क्यों हुई है, क्यों नहीं जांच होगी उनकी। आप ये मतलब खुंदक में बैठे हैं कि अगर मौका लगा तो देखो। नहीं, खुंदक नहीं है भाई, हम भी तो तुम्हारे जैसे हैं भाई, आपने अपने जैसा बना दिया हमें कि डीएम एसडीएम एसपी लगाइए, जो चाहो सो करवाइए। आप भी डीएम एसपी क्या कर रहे हैं, बीजेपी का काम कर रहे हैं। ये शिक्षा दी जाती है इनको एकेडमीज में कि गुलामी करो सरकार की। अच्छा, आप एक ट्रांसफर के लिए पैसा लेन देन कर रहे हो आप, और क्योंकि मोहम्मद आजम खान साहब को फंसा दोगे तो तुम्हें हम अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। ये सब तो आपके यहाँ भी होता था सर। नहीं, ये नहीं होता था, ये गलत बात है। अगर ये होता तो शायद हमारे सामने फाइल मुख्यमंत्री जी की आई थी, जो मुकदमा इन्होंने वापस लिया उसका। समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसे काम नहीं किया। चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं। चित्रा आपसे सवाल करना चाहती हैं। चित्रा, मेरा 2 सवाल आपसे है। पहला ये कि 400 सीटें जब आपको आ रही हैं तो ये 3 सीटें आपने किसके लिए छोड़ दी? लोकतंत्र मजबूर रहे विपक्ष के लिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मायावती जी, प्रियंका गांधी, ये लोग आपस में तय करें कि उनका मुकाबला मुझसे यानी समाजवादी पार्टी से है या फिर बीजेपी से, इसका सीधा मतलब ये निकाला गया है कि आप उनके साथ गठबंधन के रास्ते खोलकर रखे हुए हैं, जबकि यहाँ पर बार बार आप दूसरी बातें कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने ये स्टेटमेंट दिया, उनके दल का ये फैसला था कि समाजवादी पार्टी न जीते, चाहे जिसको आप वोट दे दीजिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रही है। नेहा आपसे सवाल पूछने जाती है। नेहा, अखिलेश जी, क्योंकि मैं शिवपाल जी से बात कर रही थी, तो कई मायनों में आपने सही भी कहा कि अगर वो गोल मोल जलेबी जैसा घुमा रहे हैं तो मतलब साथ ही हैं, लेकिन एक बहुत नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की कि आप समय नहीं देते हैं। तो बतौर चाचा वो ये बोल रहे थे कि बतौर राजनेता बोल रहे थे, पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे थे? क्योंकि उनका दल है, दल हमारे साथ आ रहा है, इसलिए भी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन फ़ोन पे बात हो जाएगी। हो जाएगी या होती रहती है? नहीं, हो जाएगी फ़ोन पे बात। सर ये जो बात हुई ना, अभी इसलिए नहीं मिलना है, ठीक है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर देते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। अगर भ्रष्टाचार नीचे हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, मैं बिल्कुल, क्योंकि चाचा की बातें क्यों नहीं सुनूंगा मैं? नहीं, पर ये जो बात हुई ना कि अखिलेश एक्सेसिबल नहीं है, ये बड़ी चर्चा होती है। मुझसे ज्यादा कौन मिल रहा है? मुझसे पूरे ज्यादा कोरोना कौन काल में मिलता सर है? आप कहाँ पे थे? आप मतलब विपक्ष निकलता सड़कों में, मैं बात इसलिए नहीं मिल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है। आप मानते हैं होशियार पार्टी है? वो साजिश करते हैं बीजेपी के लोग। मुझे तो याद है कि एक हमारे साथ प्रेस में बैठे थे, हमारे साथ गठबंधन हो गया, रात को वो दूसरे दल में चले गए। तो इसलिए बहुत सावधान हूँ इस बार मैं। तो इसीलिए तय किया कि किसी से मिलना नहीं, बाहर निकलनी, थोड़ी सी साइकिल बातचीत चलाई तो हो रही है, बहुत लोगों से बात। पर सर मैं जैसे विपक्ष का नेता अगर हम तुलना करते हैं तो ममता बनर्जी से आप तुलना कीजिए। उनकी टांग टूटी हुई थी, व्हीलचेयर पे घूम रही थी पूरे राज्य में, सुबह से लेकर शाम तक। आपने लखनऊ में साइकिल चलाई, 2 घंटे चलाई, फिर घर चले गए। अब ऐसे कैसे आप हराएंगे बीजेपी को? यहाँ मोदी भी हैं, योगी भी हैं, अमित शाह भी हैं। आपको तो एकदम लड़ के दंगल करना होगा ना, ऐसे कैसे आप जीत पाएंगे? सोचिए। देखिए, आप ये मत बताइए मुझे क्या करना है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं इस सरकार को हटाने के लिए, और जनता तैयार है इस बात के लिए। हमें अपने काम का प्रमाण नहीं देना है। और जहाँ तक मेहनत की सब बात है, तो समाजवादियों से अच्छी मेहनत कोई नहीं कर सकता। पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किसने मुकाबला किया सरकार का और डीएमएसपी का, पुलिस का? समाजवादियों ने मुकाबला किया। तो उसमें आपने कहाँ बहुत सक्रिय कैंपेनिंग की, फिर भी आप जीत गए। आपने किसने मुकाबला नहीं किया? जितना एफर्ट आपने, आप अगर आप देखा जाए, आप ये तो एक तरीके से जनता ने जिता दिया आपको, आपने पूरा एफर्ट कहाँ किया उस चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की और ये कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। इस जिला पंचायत के चुनाव में सबसे ज्यादा पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरे जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में क्या पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ? प्रशासन का इस्तेमाल पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आप जानकारी करिए इस बात की। तो फिर नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? आप तो कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और पता नहीं काला धन कहां से लाए बीजेपी के लोग, जो जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को बदलते रहे परिणाम। हमारे यहां पता करिए जिला पंचायत सदस्य को कितने पैसे दिए गए हैं? 50-50 लाख दिए जा रहे हैं, बताइए आप।
ऐसे चुनाव होगा। आपको लगता है ऑपोजिशन स्प्लिट होने से, बटे होने से बीजेपी को फायदा, क्योंकि अगर आप और बीएसपी एकजुट होकर लड़ते तो विपक्ष बड़ा मजबूत होता, ये स्प्लिट होने से क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत फायदा है? बीजेपी को चिंता क्यों है कि विपक्ष एक हो जाए? बीजेपी को कोई चिंता है? नहीं, वो तो नहीं हमारी चाहते आप। रणनीति है कि सब लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं लड़े सब दल लड़ेंगे इसमें चुनाव में। पर एक जो बात सपा की आज की राजनीति के बारे में कही जाती है वो ये कि जब आपके पिताजी इंचार्ज थे तो यादव और मुस्लिम के बाहर भी जो जातियां हैं, जो बैकवर्ड कास्ट से, उनके नेता थे, और न केवल नेता थे बल्कि उनका भी वोट जुड़ता रहता था आपके साथ। ये आपको विरासत में मिला। आप पर यह आरोप लगता है कि जो एक्स्ट्रा वोट आपको छोटी छोटी जातियों के मिलते थे आपने वो गंवा दिया, वो सारा एक मुश्त बीजेपी के पास चला गया। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे जो गया वोट है, जो पिछड़ा वोट, बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी और खासकर मुसलमान भाई, जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया, और यही नहीं केवल ब्राह्मण समाज के साथ कितना अपमान हुआ है, उन्हें भी अपमानित होना पड़ा। इसलिए जो धोखा दिया था जिन जाति बिरादरियों को, इसीलिए मंत्री बनाना पड़ रहा है। आप बताइए मंत्री क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या मंत्री समाज के उन सवालों का जवाब दे सकते हैं? क्या ये मंत्री बन गए, क्या जाति जनगणना हो जाएगी? आज पिछड़ों की सबसे बड़ी मांग है, दलितों की सबसे बड़ी मांग है कि जाति क्यों ना हो जनगणना। कास्ट सेंसस क्यों डर रही है बीजेपी? कास्ट सेंसस पर कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। मुझे याद है वो समय जब लोकसभा में नेताजी, आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सब जाकर के मिले थे कांग्रेस लीडरशिप से, और उन्होंने स्वीकार किया ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस के हाँ जाति जनगणना होगी। पैसा खर्च हुआ, क्यों आंकड़े बाहर नहीं आ रहे? क्या पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़े, अति पिछड़े ये बात नहीं जान रहे? ये सरकार क्यों घबरा रही है? ये सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास। हम ये कहते हैं कि सभी जातियों को गिन लो और जिसकी जितनी भागीदारी है उस हिसाब से उनको सम्मान दे दीजिए। आप उनका हक क्यों छीन रहे हैं? आप भी बीएसपी की भाषा बोल रहे हैं एकदम। नहीं, बीएसपी की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सोशलिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा बोल रहा हूँ। हमारे ब्यूरो चीफ हैं कुमार अभिषेक, वो सवाल करना चाहते हैं। कुमार अखिलेश जी, आप ऐसा लग रहा है कि आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने अयोध्या में कहा कि मैं मंदिर बनने के बाद परिवार के साथ दर्शन करने जाऊंगा। एक सवाल ये कि क्या सचमुच आप वो टैग हटाना चाहते हैं जो आपकी पार्टी के साथ सालों से कैरी हो रहा है, और क्या सचमुच आप जा रहे हैं 2023 में जो बीजेपी कह रही है कि वो मंदिर दर्शन शुरुआत कर देगी? पहले तो मैं एक जवाब दे दूं कि बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हम हैं। वो उनकी जो परिभाषा हिंदू वाली है वो परिभाषा हमें नहीं चाहिए, जो नफरत फैलाती हो, जो लड़ाती हो लोगों को, समाज को बांटती हो। हम उनसे बड़े हिंदू हैं। और जहाँ तक भगवान की पूजा है, आप सैफई में दिखाइए, हमारा जन्म तो अभी हुआ है, मान लीजिए जब कभी हुआ, हमारे मंदिर तो हमारे जन्म से पहले के हैं। नेताजी हनुमान जी की पूजा न जाने कब से करते आए हैं। तो हम हैं ही नहीं हिंदू, केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू है। जो पाप करे वो हिंदू। इतने लोगों को मार दिया, जिंदा मर गए, लाशें बह रही थी गंगा में। क्या हिंदू होने पर शर्म नहीं आती बीजेपी को? हिंदू दल कह रहे हैं, और बताओ जलाए, बॉडी जली नहीं, दफना दिया गया। क्या जवाब दिया सरकार ने? इससे बड़ा झूठ सरकार नहीं बोल सकती। कहती कि उन लोगों की परंपरा ये है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं जानते जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी डेड बॉडी, लाश गंगा में नहीं बह सकती है। आपने क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं दे दिया आदेश? क्या कहते हैं? हाँ, वो परंपरा थी। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और लाश जब जल नहीं थी, लकड़ी नहीं दे पाई सरकार, कहा कि हम फ्री लकड़ी देंगे। लकड़ी कहाँ दी इन्होंने? और जब ज़्यादा बॉडी जल नहीं थी, यही जगह है बगल में जहाँ टीन शेड लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ होगा कि लोग शमशान में मर गए फिर घर गए। ऐसा कभी भी सरकारों में नहीं हुआ। क्या गाजियाबाद में नहीं हुआ भ्रष्टाचार, जहाँ पे लोग मर गए शमशान घाट में, फिर घर गए और फिर आए शमशान में? ये वही दल है जिसने कब्रिस्तान और शमशान की बात की। लोग नहीं समझ पाए उस समय, आज समझ गए हैं कि कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करती भारतीय जनता पार्टी। दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिए। 23 में ये कह रहे हैं कि मंदिर बना देंगे, दर्शन करा देंगे, तो आप जाएंगे? सवाल, हमारी संस्कृति में कभी चंदा नहीं था। आखिरकार चंदा किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं लोग? और फिर जमीन का घोटाला कौन भूल जाएगा?
वहाँ पे किसानों की ज़मीन छीन रहे हैं। मेरे पास लोग आए थे जो किसान गरीब हैं, जिनकी ज़मीनें ले रही सरकार। मैंने कहा इतने पुण्य काम के लिए एक भी किसान खिलाफ नहीं है। भगवान राम का मंदिर बने और अच्छा बने, कोई उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या उनकी ज़मीन आप सस्ती छीन लोगे? आप इस पुण्य काम के लिए 6 गुना क्यों नहीं देते मुआवजा? और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है 6 गुना मुआवजा उस ज़मीन के लिए। समाजवादी सरकार बनेगी, सर के रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा उन किसानों को देगी, समाजवादी पार्टी देगी। और मैं उन किसानों को भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग काम रोकने वाले नहीं हैं, काम जल्दी करने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बना रही? किसने रोका इनको? ये वोट लेना चाहते हैं। काम क्या किया है वो अयोध्या फैजाबाद में? आप वहाँ पे तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। क्या वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? वो तो बताएं वैटिकन हमें क्या बनाने बनाया? वैटिकन टाइम लगता है ना सर। अरे टाइम 4.5 साल गुजार दिया बातों में, नहीं, अभी- फोटो लगाने में गुजार दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट का तो अभी फैसला आया, उसके बाद कोरोना काल लेकिन आ उससे गया। पहले वो भी कह तो रहे हैं कि काम कर सकते थे 2023 आप। तक बहुत हो जाएगा, 2025 तक हम कंप्लीट। लेकिन ये बताइए, जो जमीन 2 करोड़ की थी वो 16-18 करोड़ की कैसे ले ली? इसका भी तो हिसाब दे दो। और फिर रजिस्ट्री नहीं दे सकते आप कोई? जो रजिस्ट्रियां हुई हैं वहां पर वो कोई नहीं देख सकता। क्या आप भगवान राम के उस काम में आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं? दूसरों पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, दूसरों के लिए सब कुछ है संस्थाएं आपके पास। जो खुलेआम जनता ने देख लिया कि 2 करोड़ की चीज कितने करोड़ में खरीद लिया आपने। और फिर किसानों को क्यों नहीं मुआवजा दे रहे हैं आप? सब्सिडी रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आपका कौन सी कमी है पैसे की? पर ये जो बात होती है कि एक मतलब विपक्ष के ही कुछ लोगों को लगता है कि शायद अखिलेश उस तरीके से नहीं जूझ रहे, उस तरह से नहीं लड़ रहे, क्योंकि इनको भी डर है कि भाई हमारे ऊपर भी ये लोग ईडी, सीबीआई। हम डरने वालों में से नहीं है। हम इस क्लब में बहुत पहले कांग्रेस क्लब में लाई थी हमें। देखिए, कांग्रेस इस क्लब में लाई थी, सीबीआई क्लब में। कौन खतरनाक है एजेंसी यूज करने में, कांग्रेस की बीजेपी? दोनों एक हैं, बराबर है या कोई एक आगे है? दोनों बराबर हैं। कांग्रेस भी डराती थी अपने जमाने में, ये भी डरा रहे हैं। ये भी सीबीआई, ईडी और इनका। आप डर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? मैं क्यों डरने वाला उनमें से? आपने सैफई का जिक्र किया, उससे बीजेपी का एक बहुत बड़ा आरोप सामने आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि सैफई ही सबूत है कि हमारी सरकार और सपा की सरकार में क्या फ़र्क था। पहले वो वीवीआईपी कंस्टिट्यूंसी थी, सारी चीज़ें सैफई में जाती थी, बिजली वहाँ पे आती थी, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ज़्यादा पावर कट होता था, यहाँ पे नहीं होता। तो कहते हैं हमने बराबर कर दिया। अब जैसा भी है, जितना भी है, हमने सबको बराबर हमने स्थान दिया है। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली 24 घंटे नहीं आती थी उस समय। आज लालजी टंडन जी नहीं रहे, हमारे बीच नहीं है वो, और श्याम राव चौधरी जी जो बहुत बुजुर्ग विधायक थे, वो आए थे मेरे पास, भूख हड़ताल पे बैठे थे। जब भूख हड़ताल पे बैठे, मैंने उन्हें बुलाया, क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का क्षेत्र है, आप बिजली 24 घंटे कर दो। मैंने उसी दिन उन दोनों लोगों के कहने से प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली दी। और जो आज बता रहे हैं कि हम 24 घंटे शहर को, मंडल को और किस तरीके से तहसील में दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने फीडर सेपरेशन किया, ट्रांसमिशन लाइंस को बेहतर किया, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम को बेहतर किया, और जितनी भी बिजली आज सप्लाई हो रही है, सब कुछ उत्पादन समाजवादी सरकार में बढ़ा। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री यहाँ के हैं, राष्ट्रपति जी यहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश का कोटा बिजली का कितना बढ़ा है? आप मुख्यमंत्री से पूछिएगा, क्योंकि उस समय मैंने ये कहा था कि आप बिजली का कोटा बढ़वा दीजिए दिल्ली से। क्या बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ा? और क्या इन्होंने एक भी प्लांट बिजली का नहीं लगाया क्या यहाँ पर? कौन सा बिजली का प्लांट लगाया यहाँ पर बताएं उत्तर प्रदेश में? ये जो लग रहे थे उसका भी काम स्लो कर दिया। और अगर वो प्लांट लग गए होते तो आज किसानों को हम सस्ती बिजली दे देते और बहुत सारे गरीबों को हम कहीं ना कहीं राहत पहुंचा देते। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, किसानों को राहत देंगे बिजली की, और गरीबों को भी बिजली की राहत देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अखिलेश जी, आखिर में ये बताएं कि अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? क्या आपको लग रहा है कि सपा लड़ने के लिए लड़ रही है, जीतने के लिए आप लड़? मापदंड कैसे नापोगे ये बताइए पहले, फिर मैं बताता हूँ उसका। नहीं, वो आप बताइए, आपके जो इंटरनल सर्वे आ रहे हैं। परसेंटेज में बताऊं कि क्यों वैसे ही बता दूं? अब ये बात ना बोलिए कि 403 में से 400, मतलब सही सही बात क्यों नहीं बोलिए। होगा? वो आप हंस रहे हो, आपने जनता सवाल कोई भी मानेगा नहीं ही नहीं। कोई सीरियस बात बोलिए। अगर आप दोबारा सीएम बनना चाहते हैं तो क्यों आपको लग रहा है कि इस दफ़ा वाकई में, क्योंकि 2014 में भी, 2017 में भी वाराणसी में मैं आया था, भीड़ तो बहुत आई थी, लेकिन सीटें नहीं आई, क्योंकि बीजेपी, दो चीज़ें हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर का फैक्टर है सेंटर पे,
यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का फैक्टर है। क्या आपकी ताकत इतनी बन पाएगी कि आप योगी मोदी के कॉम्बिनेशन को हरा पाए? देखिए, ये कम्बिनेशन तो नहीं है, और कम्बिनेशन इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने एक को भेजा यहाँ पर कि ये मंत्री बन जाएं। वो दर दर भटके, इतने अनुभवी, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। हम तो कहेंगे